तो आपको जाना चाहिए कि 30, 60, 90 वाली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज और 90 के सामने 2 है तो जिसके सामने 1 है वो 30 है। ठीक है, ऐसे ही 1 और √3 टाइम्स और 2 गुना और 2 और √3 इस रेशियो में चीजें हों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये वाला एंगल 30 होएगा, 30 के सामने 4 है तो 60 के सामने ही 4√3 होएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक जी, अब ये 30 है और ये क्या है, ये डायमीटर है। डायमीटर यहाँ पर कितना एंगल बनाता है, डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, अगर ये 60 है ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 के सामने 4√3 है तो 60 के सामने 4√3 इंटू √3 12 हो जाएगा। पूरी BC की वैल्यू 12 हो गई। तो अब आपको सब कुछ मिल गया, कर लो। जी हाँ, तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना है, रेडियस कितना है, 12 और 4 16, 16 का आधा 8, इसका रेडियस है जी 8, तो एरिया कितना होएगा पाई 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 पाई। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो इसका एरिया हो जाएगा 32 माइनस 2 सेमी सर्कल्स का एरिया हमने घटाना है। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 4 का आधा 2, एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो यानी कि 2 पाई प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका रेडियस है 12 है 36 पाई का आधा 18 पाई, 18 और 2 20 पाई, 32 में से 20 पाई घटाना है यानी कि 12 पाई। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो एक तो ये तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। किसी और वे से हम इसको 4 और 12 निकाल सकते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉप की जाए तो आपको कुछ पता है कि नहीं, AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। और ये एक राइट एंगल, आपको ये तो पता ही है कि सेमी सर्कल के अंदर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये राइट एंगल है और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो अगर आपको 30, 60, 90 स्ट्राइक नहीं भी होता तो भी नो बिग डील। आपको ये चीजें गिवन है 4√3 एंड 4, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि DB का स्क्वायर इक्वल टू BA इंटू BC। तो DB का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 48, 48 इज इक्वल टू 4 इंटू वट, तो 12 चौके 48, इसकी वैल्यू 12। एंड उसके बाद फिर से आप प्रोसीड कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया वैसे। ठीक है, ABCD passes through the centers of 3 circles। भाई 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, 2017 टीयर 2 का CGL का। इजीली आप इसको कर लोगे, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। तो एक बार कोशिश की जाए मेरे बताने से पहले इसको सॉल्व करने की। ABCD passes through centers of 3 circles। तो ये जो लाइन है ABCD ये इन तीनों सर्कल्स के सेंटर में से पास हो रही है, यानी कि तीनों सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रही है। एज शोन इन द फिगर AB इज इक्वल टू 2, AB जो वो 2 है, ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर है, AB 2 है, CD 1 है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। और इफ द एरिया ऑफ द मिडल सर्कल, ये बीच वाला जो सर्कल है इसका एरिया जो है वो छोटे और बड़े सर्कल की एवरेज के बराबर है, यानी कि छोटे और बड़े सर्कल के एरिया की एवरेज निकालेंगे, यानी कि दोनों के एरिया को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे बीच वाले सर्कल का एरिया, या फिर बीच वाले सर्कल के एरिया को डबल कर देंगे तो दोनों के एरिया का सम है ना, दोनों के एरिया का सम क्या होगा, एवरेज का डबल। ठीक है, तो अब मैंने जो B से लेकर C तक की जो लंबाई है वो 2A मान ली, मैंने A नहीं मानी। मैंने 2A क्यों मान ली, मैंने 2A इसलिए मान ली क्योंकि भैया ये डायमीटर है ये पूरी लाइन, तो रेडियस निकालने के लिए हाफ करेंगे, फ्रैक्शन में कम से कम आए। वैसे भी CD की लंबाई 1 आ गई, यहाँ पर फ्रैक्शन आएगा, मैं कम से कम फ्रैक्शन लाना चाह रहा हूँ, तो मैंने BC की लंबाई 2A मान ली। और इन्होंने क्या बोला है कि BC की लेंथ बताओ, ठीक है बता देंगे। चलो, तो जो बीच वाले स्क्वायर का जो एरिया है अगर उसका मैं डबल करूंगा तो वो क्या होएगा, वो छोटे वाले स्क्वायर प्लस बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर है, ऐसा कुछ माना, इन दोनों के एवरेज के बराबर है। तो चलिए अब यही करते हैं। तो 2 इंटू, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर भी पाई आर 1 स्क्वायर, पाई आर 2 स्क्वायर, पाई आर 3 स्क्वायर, पाई तो हर एक जगह आएगा, पाई को हटा दिया हमने, कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना है,
इसका रेडियस है भैया छोटे वाले बीच वाले स्क्वायर का, डायमीटर है 2a+2, तो 2a+2 डायमीटर है, 2 से डिवाइड करो, a+1 रेडियस होएगा, a+1 रेडियस है तो पाई r स्क्वायर, तो a+1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a+1 इज इक्वल टू, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है जी डायमीटर 2 है, रेडियस 1 है, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर, तो यानी कि पाई तो हमने कॉमन ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इसका डायमीटर कितना है पूरे बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 2 + 2a+1, तो 2 + 1 3, 3 + 2a, अगर डायमीटर 3 + 2a है तो रेडियस कितना होएगा डिवाइड बाई 2, तो रेडियस हो जाएगा जी a + 3/2, a + 3/2, तो पाई r स्क्वायर, पाई कट चुका है कॉमन लेकर, a + 3/2 का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3/2 ये आया ना, और एक हाँ जी 3/2 में 3a प्लस 3/2 है तो 9/, दैट्स इट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ को हम डबल करेंगे, a स्क्वायर 2a और 1 को, 2a स्क्वायर 2a की जगह 4a, तो ठीक है, a स्क्वायर इस साइड आएगा, दैट विल बी a स्क्वायर 4a 3a 4a, अपने पास a बच जाएगा, यहाँ पर अपने पास 2 है, एक से काटने के बाद अपने पास एक बच गया, 9/4 इधर आएगा, तो 1 से 1 कट गया, 9/4 क्या होता है 1 5/4, 1 से 1 गया, सिर्फ 5/4 बचा, -5/4 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो भैया जो ऑप्शन हैं वो सारे रूट में हैं, तो वैसे तो सोल्व होएगा नहीं, प्रोडक्ट और सम लेके सारे रूट में है, ऐसी रूट वैसे निकलती नहीं, तो वही लगा दो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, -b -4 प्लस माइनस, यही होएगा ना, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 चौके 16 -4ac माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 5 80 अंडर रूट 96, अंडर रूट 96 क्या होता है 16 से कम 96, 4√6 4√6 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 8, और हमने निकालनी क्या है, हमने निकालनी है 2a की वैल्यू। जब भी आप किसी भी चीज़ को डबल मानो तो एक बात को ध्यान रखिएगा, या तो कहीं ना कहीं पर स्टार बना लो या कुछ ना कुछ कर लो, निशान लगा लो, क्योंकि आपने किसी चीज़ को 2x माना और एंड में आपको वैल्यू मिलेगी x की, और मोस्ट प्रोबेबली उसकी वैल्यू दी होगी, यहाँ पर तो नहीं दी थी एग्जाम में, वो दी होगी। तो किसी को भी डबल माने तो थोड़ा सा अलर्ट रहे, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए, एंड में आंसर भी गलत हो जाएगा कैलकुलेशन बचाने के चक्कर में। तो हमने निकालनी है 2a की वैल्यू, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 चौके 8, अब 4 से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस √6, तो ये अपना आंसर होएगा। तो दोनों तो माइनस में हो नहीं सकते, ऐसे ही आया ना, ऐसे ही आया होगा, तो दोनों तो माइनस में हो नहीं सकते, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा √6 - 1, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ कि यही आया कि नहीं, √6 - 1 ही है कि नहीं। तो यहाँ पर था a स्क्वायर का डबल 2a का डबल 1 का डबल, ठीक है, वहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो गया a + 3/2 था, तो a स्क्वायर 3/2 a की जगह 3a हो जाएगा 2ab में, जी हाँ, और वहाँ पर हो जाएगा जी 9/4, a स्क्वायर यहाँ पर आएगा 3a यहाँ पर आएगा, a 1 से 1 गया, यहाँ पर 1, इस एक 1 से वो वाला 1 भी कट गया, वो 1 5/4 था, तो 5/4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 कम 4 5 4, हाँ जी 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5, फिर तो यही होएगा आंसर, विल बी ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये करिएगा जरा, मैं आगे से हट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ये b है, अगर किसी को ये पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, ऊपर पढ़ लो b है, c है, d है, a b c d, एक बार पढ़ लो इसे। अब मैं पूरा हट गया हूँ, अब इस वीडियो को पॉज करो और अब इसको सोल्व करो, मैं ऐसे नहीं खड़ा रहूँ, जी हाँ, ठीक है, पॉज करके सोल्व कर लिया होगा, यही उम्मीद है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, CGL 2017 Tier 2 में आया है, लेकिन कैलकुलेट करने लायक नहीं है, सीधा अटैक 5 से 10 सेकंड में आंसर मारने लायक है। कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ, पूछा यहाँ पर इन्होंने बोला कि A is area of the largest circle drawn inside a square of side 1, B is sum of area of 4 identical largest possible circle drawn inside a square of side 1, ठीक है, चलो काम करते हैं।
मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपके मैथ में आए 60% नंबर, स्कूल के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आपके मैथ में आए 60% नंबर, आपके इंग्लिश में आए 60% नंबर, आपके हिंदी में आए 60% नंबर हैं। मैथ, इंग्लिश, हिंदी और क्या हो जाएगा, ड्राइंग। ड्राइंग एज ए सब्जेक्ट आपके आए 60%। तो आपके ओवरऑल कितने परसेंट आएंगे? आप बोलोगे कि सर हर एक में 60 आए तो ओवरऑल भी 60 आएंगे। ओवरऑल 240% तो नहीं आ जाएंगे ना, नेट परसेंटेज अगर मैं पूछूँ तो हर एक सब्जेक्ट में आप कितने मार्क्स ला पाए। हमने किया क्या है, हमने जो सब्जेक्ट के मार्क्स थे, सॉरी फिर से बोलता हूँ, हमने जो टोटल मार्क्स थे उनको 4 हिस्सों में तोड़ दिया, 4 बराबर हिस्सों में। हम ये मान लेते हैं कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और ड्राइंग के जो टोटल मार्क्स हैं वो सेम है। ये कंडीशन भी अप्लाई करनी जरूरी थी, इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो सेम है। ठीक, तो हमने पूरे टोटल जो मार्क्स हैं उनको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। कैसे? ये मैथ के हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये हिंदी के हैं, ये ड्राइंग के। आपने यहाँ पर भी 60% लिए, आपने यहाँ पर भी 60% लिए, आपने यहाँ पर भी 60% लिए, आपने यहाँ पर भी 60%, ओवरऑल भी आपके 60% लिए। ओवरऑल भी आप 60% मार्क्स ग्रैब करने के लायक हो, ग्रैब कर पाए। आपको 4 बार मौका दिया गया कि ये लो 200 नंबर, आप 60% ले। फिर मौका दिया, ये लो 200, 60% ले पाए, 40% पड़े रहे। फिर बोले ये लो 200 नंबर, आप 60% ले पाए, बाकी पड़े रहे। फिर से बोले, तो आप हर एक बार अगर 60% ही ले पाए, ओवरऑल जितनी बार भी आपको मौका दिया आप ओवरऑल में भी 60% ही पिक कर पाए। एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर कहानी क्या है, मेरे को एक बात बताओ, एक स्क्वायर जो है वो एक सिमेट्रिकल फिगर है कि नहीं? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। दुनिया के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, चारों साइड बराबर है, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, चारों साइड्स का रेशियो 1:1:1 है। तो दुनिया के सारे स्क्वायर्स सिमेट्रिकल होते हैं, वो शेप में एग्जैक्टली सेम होते हैं, साइज में भले ही अलग हो। ऐसे ही दुनिया के सारे सर्कल सिमेट्रिकल होते हैं। तो एक स्क्वायर के अंदर अगर आप एक सर्कल डालते हो तो ये सर्कल जो है ये कुछ परसेंट एरिया, ये कुछ परसेंट एरिया घेर लेता है, कुछ परसेंट एरिया। अगर एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल डालूंगा तो ये कुछ परसेंट एरिया तो घेरेगा ना, कुछ परसेंट बच गया, कुछ परसेंट इसने घेर लिया। अगर मैं इसको जूम कर दूं, ऐसे बड़ा कर दूं, तो जो परसेंटेज है उसमें फर्क आएगा क्या? अगर मान लो पहले इसने 68% एरिया घेर रखा था, तो अब अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो क्या 69% एरिया घेर लेगा? परसेंटेज में तो उतना ही रहेगा ना। अगर पहले इसने आधा एरिया घेर रखा था, बाद में भी आधा ही घेरेगा। एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पर है। एग्जामिनर ने क्या बोला है? एग्जामिनर ने बोला है कि मैंने एक सर्कल, एक स्क्वायर के अंदर मैंने एक सर्कल रख दिया। उसने बोला ये है कंडीशन ए। मैंने एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल रख दिया और इस सर्कल का जो एरिया है वो बराबर है ए की। फिर उसने ये बोला कि मैंने इस स्क्वायर को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 4 बराबर स्क्वायर्स के अंदर, और इनके अंदर मैंने 4 सर्कल रख दिए। इन चारों सर्कल्स का एरिया मिलाकर हो जाता है एरिया बी। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स का एक इकलौता पेपर हुआ, एक इकलौता पेपर हुआ, आपने उसके अंदर 60% स्कोर किया। ये सिचुएशन कुछ इस तरह है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, आपके 4 एग्जाम हुए और चारों एग्जाम में आपने 60% मार्क्स लिया। आप बोलोगे चारों में 60 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्कल है, दुनिया के किसी भी स्क्वायर के अंदर कोई भी सर्कल डालोगे तो वो सेम पोर्शन एरिया का कवर करेगा, उसी रेशियो में एरिया को कवर करेगा। अगर वो 68% कवर करता है तो 68% ही करेगा, है? तो यहाँ पर भी इसने यहाँ पर पूरे का एरिया घेरने का मौका दिया, तो इसने पूरे का 68% घेर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, 68 में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, वैसे ही बोल रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है? यहाँ पर 4 हिस्सों में बांट दिया, तो इस छोटे वाले सर्कल ने इस छोटे वाले स्क्वायर का 68% घेर लिया, इसने इस छोटे वाले स्क्वायर का, इसने इसका, इसने इसका, चारों ने मिलाकर ओवरऑल 68% फिर से घेर लिया।
ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भाई साहब, इसको कितने भी टुकड़ों में बांट दो, इसको कितने भी टुकड़ों में बांट दो, अगर आप स्क्वायर बनाते रहे ऐसे, तो जो ओवरऑल एरियाज जो इन सर्कल्स ने घेरा है वो उतना ही रहेगा। यानी कि एरिया ए इज इक्वल टू एरिया बी इज इक्वल टू एरिया सी। यहां पर सारे सर्कल्स ने मिलाकर जो एरिया घेरा है वो बराबर है, यहां पर जितने सारे सर्कल्स ने एरिया घेरा है वो बराबर है, क्योंकि यहां पर सर्कल को मौका मिलेगा कि मैं सीधा जितना भी परसेंटेज वो घेरता है सीधा मैं घेर लूं। यहां पर एरिया को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया और वैसे वैसे 4 छोटे छोटे आ गए, उन्होंने घेर लिया उतने ही परसेंट, इसने इसका उतने ही परसेंट, इसने इसका, इसने इसका, इसने इसका। एग्जैक्टली सेम कहानी यहां पर हुई है। ठीक है, ये मामला है। तो एग्जामिनर ने तो इसको मान लो 3 में बांटा, इसको 9 में बांट दिया, इसको 16 में बांट दिया, या 25 में बांट दे, या फिर 100 टुकड़े इसके कर दे, 100 टुकड़े इसके कर दे, हैं 10,000 में बांट दे और फिर सर्कल बना दे, फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जो एरिया है वो उतना ही घेरा जाएगा। हाँ, एग्जामिनर अगर ये भी कर देगा, कल को मान लो वो कर दे, लेकिन बनने चाहिए स्क्वायर, रेक्टेंगल ना बन जाए, क्योंकि रेक्टेंगल बनेगी तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बनेगी तो सर्कल उसी रेशियो में थोड़ा ये एरिया घेर पाएगा। तो बहुत ज्यादा खाली छूट गया, एक और रेक्टेंगल बना लो, ये तो बहुत ज्यादा खाली छूट गया, बनने चाहिए स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर बनने जरूरी नहीं है, बननी चाहिए सिमिलर फिगर्स एक हिसाब से, सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर तो बिना कोई कंडीशन दिए सारे स्क्वायर सिमिलर हैं, सारे सर्कल सिमिलर हैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपको ऐसे दिखाना चाहिए। अगर मैं इस एरिया को ऐसे भी बांट दूं ना, ये इक्वेशन उसने पूछा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इस एरिया को ऐसे भी बांट दूं तो भी ओवरऑल जो बड़े वाला स्क्वायर है उसका उतने ही परसेंट एरिया यहाँ पर घेरा जाएगा, जब तक हम इसको स्क्वायर्स के रूप में तोड़ रहे हैं और उसमें एक सर्कल से एरिया गिरवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरिया डी है वो इन सारे सर्कल्स का एरिया, तो ये भी उतना ही है राउंड का एरिया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था 2017 के अंदर, टीयर 2 के अंदर, ये वो क्वेश्चन। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है। बी क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1। उसने किया क्या, उसने स्क्वायर को डिवाइड नहीं किया, मैंने आपको समझाते वक्त मैंने स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, उसने स्क्वायर को डिवाइड नहीं किया। उसने बोला कि 4 लार्जेस्ट पॉसिबल आइडेंटिकल सर्कल बनाए, तो बात सेम ही है, बात सेम ही है, वो ऐसे ही बनेंगे। अगर 9 आइडेंटिकल सर्कल बनाओगे एक बड़े स्क्वायर के अंदर तो वो बनेंगे ही ऐसे। वो बनेंगे ही ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर उसने 16 बनाए, तो कुल मिलाकर मैंने आपको बात क्या बता दी है, पूरे स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना लो, या फिर उसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में तोड़कर उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल रख दो, ओवरऑल सारे सर्कल्स मिलाकर जो एरिया घेरेंगे वो सेम ही होगा वैसे, हर एक स्क्वायर उतने ही परसेंटेज घेरेगा। तो यहाँ पर नो ऑप्शन इज करेक्ट। एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 टीयर 2 सीसीएल। ऑप्शन डी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी होना चाहिए। Two equal circular regions of greatest possible area are cut off from a given circular sheet of area A. What is the remaining area? एक सर्कुलर शीट है, इसके अंदर से 2 सर्कल काट कर निकाल दिए गए हैं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया के हैं और दोनों इक्वल भी। तो इसका एक ही तरीका है, क्या तरीका है कि आधे आधे ऐसे जो सर्कल बनेंगे, 2 सर्कल लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया के, यानी कि इस बड़े सर्कल के अंदर ये 2 सर्कल आ गए हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो रिमेनिंग शीट का एरिया कितना है, तो मेरे को एक बात बताओ, ब्लैक वाले 2 सर्कल आ गए ना, बड़े दोनों सर्कल बराबर हैं, तो ब्लैक वाले 2 सर्कल इस पूरे लाल सर्कल के अंदर आ गए हैं। यहाँ ब्लैक वाले सर्कल का डायमीटर, ब्लैक वाले सर्कल का डायमीटर
लाल वाले सर्कल के एक अकेले सर्कल के डायमीटर के अंदर दो सर्कल, इनका रेडियस हाफ होएगा, इनका डायमीटर बड़े वाले सर्कल से हाफ है, इनका रेडियस भी हाफ होएगा बड़े वाले सर्कल के रेडियस से। तो जो रेड वाला सर्कल है उसका रेडियस और जो ब्लैक वाला सर्कल है उसके रेडियस का रेशियो 1:2 है। जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस डबल होएगा छोटे वाले सर्कल से। आप बोलोगे जी हाँ, अगर रेडियस का रेशियो 1:2 है, एरिया का रेशियो 1:4 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ, एरिया का रेशियो तो 1:4 होएगा। अगर इस छोटे वाले सर्कल का एरिया 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है, तो पूरे का एरिया 4 यूनिट है। ठीक है, तो अगर पूरे का एरिया 4 यूनिट है तो इन्होंने 1 + 1 आधा एरिया घेर लिया और आधा एरिया छोड़ दिया। तो इस पूरे का एरिया बताया गया था कि A यूनिट है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया? तो जो रिमेनिंग एरिया वो कितना, आधा एरिया बच गया। 4 यूनिट में से 2 घेर लिया, 2 बच गया, A/2 बच गया। अगर ये भी पूछता इन सर्कल्स का एरिया टोटल कितना होगा, वो भी A/2। आंसर इसे ऑप्शन दिस विल बी वृत्त। इजी क्वेश्चन है भाई, इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, कंसेप्ट को अगर पकड़ लो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ 3 concentric circles drawn in such a manner that the whole area is divided into 4 equal parts। इन्होंने किया क्या, एक सर्कल था उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, उसके अंदर 3 सर्कल खींच दिए, 3 सर्कल और ड्रॉ कर दिए और कंसेंट्रिक सर्कल सेम सेंटर इस तरीके से उन्होंने ड्रॉ कर दिए कि दी होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जो कंप्लीट एरिया वो 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कुछ इस तरीके से उन्होंने आकार कर दिया। सबसे पहले बड़े वाला सर्कल था सिर्फ, उसके बाद 1 2 3 सर्कल खींच दिए। इन सारे सर्कल्स का सेंटर सेम है, एरिया 4 इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया। कैसे? एक तो ये अंदर वाला हो गया, फिर ये बाहर वाला, फिर बाहर वाला, फिर बाहर। अगर ये एरिया 1 यूनिट है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर ये अंदर वाला एरिया 1 यूनिट है, अब मैं बात कर रहा हूँ इस रिंग की, एरिया 4 बराबर हिस्सों में बटा है ना, एक ये एक ये एक ये एक ये। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इस बाहर वाले रिंग का एरिया 1 यूनिट है, इससे बाहर वाले रिंग का एरिया 1 यूनिट है और इससे बाहर वाले रिंग का, ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में एरिया बटा है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रिंग के एरिया की बात करी है और अब मैं यहाँ पर बात करूंगा किसकी, सर्कल्स की। है पहले सबसे छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल। मुझे एक बात बताओ, अब मैं एरियाज की बात कर रहा हूँ। सबसे छोटे सर्कल का एरिया कितने यूनिट है? सबसे छोटे सर्कल का एरिया इसका 1 यूनिट। जी हाँ, उससे बड़े इस पूरे सर्कल का, मैं रिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे सर्कल के एरिया की बात कर रहा हूँ। दूसरे इस रिंग का एरिया है 1 यूनिट, अंदर वाले सर्कल का है 1 यूनिट, तो 1 और 1 2। इस पूरे सर्कल का जो एरिया है वो 1 और 1 2 यूनिट है, पूरे सर्कल का एरिया। क्योंकि भाई साहब रेडियस तो पूरे सर्कल की कंपेयर कर सकते हैं। अब इस वाले सर्कल का एरिया कितना होगा? इस वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा भाई साहब 1 1 1 3। उस वाले सर्कल के अंदर 3 पोर्शन, ऐसे ही बाहर वाले का एरिया हो जाएगा 4। तो इनके एरियाज का जो रेशियो है, ये रेशियो ही है। मैंने माना है ये कि भाई 1 यूनिट 1 यूनिट। एरियाज का जो रेशियो है वो ये है। तो इनके रेडियस का, इनके रेडियाई का रेशियो, इनकी त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो √1 √2 √3 √4, यानी कि √4/2। इनके रेडियस का रेशियो ये होगा। हमें एरियाज का रेशियो पता है तो रेडियस का रेशियो पता है। ओके, तीनों वृत्तों की त्रिज्या। तो ये बाहर वाला वृत्त तो पहले ही था, बाहर वाला सर्कल तो पहले ही था। अंदर वाले 3 सर्कल की हमने रेडियस पता नहीं है, बाहर वाले की तो पता ही है। बाहर वाले की कितनी बताई उसने? 20। तो 2 का 10 गुना, अंदर वाले तीनों की पता चल गया। अगर 2 का 10 गुना है तो √3 का 10 गुना, 10 √3 10 √2 एंड 10। ऑप्शन ठीक है। ये बताइए भाई, काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। काफ़ी सुंदर डायग्राम इसके अंदर बना हुआ है, काफ़ी इजीली कर सकते हैं अगर ठीक कंसेप्ट स्ट्राइक हो। CDS में पूछा गया था क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा, इसको पॉज करके बताता हूँ। A circle of 3 meter radius is divided into 3 areas by semicircles of radii 1 meter। देखो अब ध्यान से,
ये सर्कल ऑफ 3 मीटर रेडियस, सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है? सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 3 मीटर। इसको 3 एरियाज में बांटा गया है। 3 एरियाज का क्या मतलब है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो ये वाला एरिया, ये ब्लू प्लस ग्रीन जो भी ये कलर है, दूसरा है व्हाइट वाला एरिया, और तीसरा है फिर से ब्लू एरिया। रीजन का नाम क्या है? ABC। ये इन 3 एरियाज का नाम है ABC। तो इस डंडी को मत मानिएगा, यहाँ पर ये डंडी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे मान लीजिएगा ये पूरा ब्लू इलाका एक है, ठीक है। द रेशियो ऑफ 3 एरियाज AB and C। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल कितनी तरह के सर्कल हैं, कितनी रेडियस की तरह के सर्कल हैं? एक तो ये वाला सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, ये है ना, और एक ये वाला सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होएगी। ये इसका डायमीटर आधा है, तो ये बिल्कुल ऐसे आधे में आएगा, ये वाला, इस वाले की बात कर रहा हूँ। और एक ये पूरा बड़ा सेमी सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो 3 है, उसने बताया 1 2 3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं, एक छोटे वाला, एक उससे बड़े वाला, एक सबसे बड़े वाला। इनके रेडियस का क्या रेशियो है? इनकी रेडियाई का रेशियो वो है 1:2:3। तो इनके एरियाज का क्या रेशियो होगा? अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो भी सेम बात है, सर्कल की बात करें तो भी सेम बात है। रेडियस का रेशियो ये है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। अगर छोटे वाले का एरिया 1 यूनिट है तो इस बड़े वाले का 4 यूनिट, इस बड़े वाले का 9 यूनिट। सिर्फ इतना करना है, उसके बाद क्वेश्चन आपके कदमों में है, उसके बाद कुछ भी हमें नहीं करना। देखो जरा ध्यान से, लाल रंग से लिख। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके एरिया की बात कर रहा हूँ अभी। इसका एरिया ये, इसकी मैंने बाउंड्री बनाई है, इसका एरिया मैंने मान लिया कि 1 यूनिट है, ठीक, 1 यूनिट है छोटे वाले का। तो इससे बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा? इससे बड़े वाले का एरिया 4 यूनिट हो जाएगा, यानी कि इस पूरे का एरिया 4 यूनिट हो जाएगा। किसका? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ समझना है। इस पूरे का एरिया 4 यूनिट हो जाएगा। तो इस 4 में से ये 1 गया, सिर्फ इस रीजन का एरिया जो ये बाहर बच गए वाइट से इतना आधा, इसका 3 हो जाएगा। जी हाँ। अब बड़े वाले की तरफ आते हैं। पूरे बड़े वाले का एरिया अगर 9 यूनिट है, पूरे बड़े वाले का एरिया बोले तो ये पूरे बड़े वाले का एरिया अगर 9 यूनिट है, उसमें से मैं इस मीडियम वाले का एरिया घटा दूं 3 और 1 4, तो 9 में से 4 गया 5। तो ये जो बचा कुछ रीजन है, ये पूरा गोल मत काउंट करना, यहीं पर ये स्टॉप कर दिया है, ये 5 है। ऊपर अगर ये सिचुएशन है, एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन नीचे है, एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन नीचे है। तो सिमिलरली अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 1 है, ये 3 है, तो ये नीचे वाला वाइट भी 3 है, तो ये 5 है। अब हम इन बाउंड्रीज को हटा देते हैं, जो हमने बाउंड्रीज लगाई है, अब हम इसको हटा देते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, इस वाले ब्लू पोर्शन का एरिया टोटल कितना निकला? 5 और 1 6, यानी कि ए का एरिया 6 यूनिट। बी का एरिया कितना निकला? 3 और 3 6, और सी का एरिया कितना निकला? 5 और 1 6, तो 6 6 6, यानी कि आंसर इज 1:2। ठीक है। एक्चुअल CDS 2016 का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने क्या भाई, ये क्वेश्चन भी पूरी स्क्रीन पर आ गया है, तो एक बार मैं हट लेता हूँ और आप इसको ट्राई करिए। CDS में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं, बट चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि पॉज करके किया होगा, नहीं किया है तो कर लो एक बार। इसकी शक्ल को देखकर बिल्कुल भी मत डरो, ऐसा क्वेश्चन पहले करवा चुका, अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ऐसा शाही एक क्वेश्चन। ठीक है, शक्ल देखकर मत डरो, कर लोगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर क्वेश्चन शक्ल से डरावना लग रहा है और आपने मेरी हेल्प के बिना कर लिया, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि कर लिया, तो वो मिलनी चाहिए। एक बार फिर से ट्राई कर लो, अभी तक नहीं निकला। ए रीजन ऑफ एरिया ए, अब मैं बताने लगा हूँ। ए रीजन ऑफ एरिया ए बाउंडेड बाय ए सर्कल सी, एक रीजन है, एक इलाका है जिसका एरिया जो है वो ए, एरिया कितना है? ए, सर्कल का नाम है सी। इस सर्कल ने उस एरिया को घेर रखा, यानी कि इस सर्कल का एरिया कितना है? इज डिवाइडेड इनटू n रीजन्स, ये n रीजन्स के अंदर बांट दिया गया है। ठीक है, ईच ऑफ एरिया a बाई n। हेलो, मैं एक बार देख लूँ ऑडियो तो ठीक है ना? हेलो, हाँ जी, ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, n रीजन्स, ईच ऑफ एरिया a बाई n, तो हर एक का एरिया कितना है? a बाई n। a बाई n का क्या मतलब है कि हर एक का एरिया भाई साहब बराबर है। ओवरऑल एरिया था
n रीजन में बांटा गया, हर एक का एरिया a/n है, यानी कि n बराबर रीजन्स में बांटा गया। बाय ड्रॉइंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 r2 r3 rn-1 सच दैट, इसके अंदर सर्कल बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इक्वेशन कराया था, इसके अंदर ऐसे सर्कल बनाए गए हैं और ये कई इलाकों में इसको हमने बांटा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हमने इसको बांट दिया, ठीक है। Thus that R1 is less than R2 is less than R3, इसका मतलब क्या है कि R1 R2 से छोटा है, यानी कि बताता हूं मैं आपको, अभी डायग्राम गंदा भी बने तो काम चला लेना। R1 सबसे अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है R1, उससे बाहर वाले का जो रेडियस है R2, उससे बाहर वाले का जो रेडियस है वो R3, उससे बाहर वाले का R4 R5, ऐसे ही कितने टोटल सर्कल बनाए, n सर्कल नहीं बनाए, हमने सर्कल बनाए हैं n-1। n-1 क्यों? क्योंकि एक सर्कल तो पहले भी था, उसके अंदर n-1 सर्कल बनाएंगे, टोटल n हो जाएंगे, तभी n एरियाज में वो बटेगा, और ये सारे एरियाज बराबर, ठीक है, कंसेंट्रिक विद द सर्कल, ठीक है। इफ pm इज इक्वल टू दिस, pm की अगर ये वैल्यू है, देन वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 n-2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो क्या करें, चलिए देखते हैं। पीएम की हमने वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखो ये पीएम क्या है। मान लो मैं P3 निकालना चाहूँ, तो P3 की वैल्यू क्या होगी, m की जगह पर मुझे 3 रखना पड़ेगा, ये हो जाएगी R3+1 बटे R2, मतलब क्या है R2 यानी कि सेकंड वाला रेडियस R2 और 3+1, सॉरी अगर नीचे R3 होएगा ना, मैंने m की वैल्यू 3 रखी है, नीचे R3 का क्या मतलब है कि तीसरा रेडियस और ऊपर क्या है चौथा रेडियस, यानी कि P3 की वैल्यू क्या है कि जो चौथा रेडियस है सर्कल का, चौथे सर्कल के रेडियस को तीसरे सर्कल के रेडियस से डिवाइड करें, ठीक है। और जैसे जैसे इन्होंने अब ऑप्शन कैसे दिए हैं कि P इंक्रीजेस एट द M इंक्रीजेस, जैसे जैसे M की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब P3 ये है, P4 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R5/R4 P4। तो जैसे जैसे M की वैल्यू बढ़ेगी तो जो P की जो ओवरऑल जो अपना रिजल्ट आएगा वो घटेगा बढ़ेगा, ये हमने बताना है। सबसे पहले तो मैं इनका रेडियस निकालना चाहूंगा ना, तभी तो इनके रेडियस का रेशियो पता लगेगा हमें, सबसे पहले तो इनका रेडियस निकालना चाहेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इनके एरिया को n बराबर हिस्सों में बांटा है, तो अंदर वाले के एरिया को मैंने मान लिया 1 यूनिट, अंदर वाले सर्कल के एरिया को, अंदर वाले सर्कल से जस्ट बाहर जो अपने पास, अब मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, समझ जाना, पहले ऐसा क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं। अगर अंदर वाले सर्कल से जस्ट बाहर ये जो रीजन है, ये दिख रहा है येलो येलो, हाँ, अंदर वाले सर्कल से जस्ट बाहर जो रिंग है उसका एरिया भी 1 यूनिट होएगा, क्योंकि n बराबर एरियाज में बटी है, इस n बराबर एरियाज में बटी है, इसका एरिया a, इसका भी है, उससे बाहर वाले रिंग का एरिया भी है, उससे बाहर वाले का भी है, उससे बाहर वाले का भी है, बराबर बराबर एरियाज में बटा है ना पूरा एरिया। तो अब ध्यान से देखो, तो जो अपना सर्कल है सबसे पहले वाला, जो फर्स्ट सबसे छोटा सर्कल है, फिर उसके बाद जो सेकंड सर्कल है, फिर थर्ड सर्कल है, फिर फोर्थ सर्कल है, इनके एरियाज का रेशियो, सबसे छोटे सर्कल का एरिया यहाँ पर दूसरे कलर से लिखें, यहाँ पर एरियाज का रेशियो होएगा, यहाँ पर इनके रेडियाई का रेशियो, ठीक है। देख, तो जो सबसे पहले सर्कल का एरिया है वो 1 यूनिट होएगा, जो सेकंड सर्कल है उसके अंदर, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अंदर वाले सर्कल का एरिया भी आएगा और जो बाहर रिंग है उसका एरिया भी आएगा, तो 1 और 1 2, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं ना 4 सर्कल्स वाला, एक क्वेश्चन छोड़ के पहले, इसका एरिया हो जाएगा 2, उससे बाहर वाले का एरिया 3, उससे बाहर वाले का एरिया 4 एंड सो ऑन, अगले का एरिया। ऐसे ही जो रेडियस का, अगर एरिया का ये रेशियो है तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा, √1, बिकॉज एरिया 2 डायमेंशनल है, रेडियस 1 डायमेंशनल है। इन अंदर वाले सर्कल का रेडियस √1, तो बाहर वाले का √2, उससे बाहर वाले का √3, इससे बाहर वाले का √4, उससे बाहर वाले का √5 एंड सो ऑन। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भाई साहब जो P1 है वो P1 क्या है, इसके और इसका रेशियो है √2/√1, P2 है वो क्या है, वो है √3/√2, P3 क्या है √4/√3, ऐसे। मेरे को एक बात बताओ,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। एक बार सोचो, दिमाग लगाओ कि √2 √1 का जितने गुना है, ये थोड़ा सा ज्यादा गुना होएगा। √2 क्या है? 1.414, ये है 1, ये से 40% ज्यादा है। 2 और 1 में जितना फर्क है ना परसेंटेज में, उतना 3 और 2 में नहीं है क्या? 2 और 1, मान लो मैं ऐसे चलता रहूं, 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, ध्यान देना, लाख बटे 1,00,00,000/9999। तो 2 और 1 में जितना फर्क है परसेंटेज में, उतना लाख और 99,999 में है। एक तो 1 के ऊपर 1 बढ़ गई चीज, परसेंटेज में 100% बढ़ गई। एक 99,999 के ऊपर 1 बढ़ गई, कुछ भी तो नहीं बढ़ी। तो 99,999 का 1,00,000 कितने गुना है? कुछ भी गुणा नहीं है, 0.000 कितने गुना है। लेकिन 1 के कंपैरिजन में 2 कितने गुना है? 2 गुना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैल्यू छोटी होती जाएगी। इनका जो ये कितने टाइम्स है वो चीज छोटी होती जाएगी। अब आप ये मत बोलना सर ये √2 है, ये √1 है, ये √3 है, ये तो रूट में है, आप बिना रूट के बोल रहे हो। अगर इन दोनों के ऊपर रूट लगा है तो हम ऐसे तो मान ही सकते हैं ना। अगर रूट के अंदर वाली वैल्यू छोटी होती जा रही है, ओवरऑल अंडर रूट लगाने पर भी वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है भाई साहब? क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आगे वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ रही है, m का क्या मतलब था कि भैया कौन से वाला रेडियस का रेशियो लेना है। m की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, हम अगले अगले सर्कल्स के रेडियस का रेशियो लेने लगेंगे। वैसे ही जो p की वैल्यू है, जो वैल्यू हम ऑब्टेन कर रहे हैं, वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? p डिक्रीजेस एज m इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इसके अंदर कैलकुलेशन देखो हमने कहाँ की है, एरिया का रेशियो, रेडियस का रेशियो, फिर हमने क्वेश्चन को समझा कि p की वैल्यू ये है। कैलकुलेशन कहीं नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ओनली एंड ओनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। CDS 2018 में पूछा था। In the given figure, 4 identical semicircles are drawn in a quadrant. XA is equal to 7 centimeter. What is the area of the shaded region? Shaded region का एरिया क्या होगा? तो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए निकाल सकते हो शेडेड रीजन का एरिया। अगर आप ठीक जगह पर एफर्ट्स लगाओ तो कि मैं बात, हमें करना क्या है? शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो पूरे क्वार्टर के एरिया में से 1, 2 और ये यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए, ये वाला इलाका, जितना भी व्हाइट वाला इलाका है वो घटाना है, तो ब्लैक वाला इलाका आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 2017 Tier 2 में पूछा गया था रिजल्ट में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। लेकिन इस इलाके को आप निकालोगे तो इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीफ। लीफ का एरिया मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो नंबर 1 तरीका जो हम फॉलो नहीं करेंगे, जो लेंथी रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तरीका है कि सबसे पहले बड़े क्वार्टर का एरिया हम निकाल लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हम कर सकते हैं। XBD का उसमें से मैं घटा दूंगा, क्या घटा दूंगा? जितना भी व्हाइट पोर्शन है वो घटा दूंगा। तो ये जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या है? ये एक सेमी सर्कल है। ये जो व्हाइट पोर्शन है ये एक सेमी सर्कल है, दोनों मिलाकर एक सर्कल बना लेंगे। आप बोलोगे जी। फिर ये जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या है? ये एक सेमी सर्कल है। आप बोलोगे जी हाँ। और ये जो व्हाइट पोर्शन है ये एक सेमी सर्कल है, दोनों एक सर्कल बना लेंगे। इन दोनों ने एक सर्कल बना लिया, इन दोनों ने एक सर्कल बना लिया, तो 2 सर्कल बन गए, तो 2 सर्कल्स। लेकिन यहाँ पर कुछ एरिया, अब आप बोलोगे कि सर कुछ एरिया कॉमन आ गया। जब मैंने इस वाले सेमी सर्कल को काउंट किया तो वो काउंट हुआ ही, जब इसको मैंने काउंट किया तो भी वो काउंट हो गया, वो एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया, तो उसको घटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? 2 सर्कल्स माइनस जो एक लीफ का एरिया है, और लीफ के एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये लीफ कैसे बना है? एक 90 डिग्री के एंगल के अंदर बना है, एक 90 डिग्री के एंगल के अंदर बना है। और ये लीफ कैसे बना है? ऐसे क्वार्टर सर्कल से बना है। हाँ ऐसे, ये एक स्क्वायर के अंदर एक लीफ बना है ऐसे, सेम सिचुएशन प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये एक क्वार्टर सर्कल है। जी हाँ, तो ऊपर से ऐसे आ रहा है देखो, और नीचे वाला ये ऐसे गया है,
पूरा ये सेमी सर्कल ऊपर वाला ऐसे गया है, तो ये एक स्क्वायर के अंदर लीफ बना है। इसका एरिया कितना होएगा? इसका एरिया होएगा 4/7 स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है और इसको निकालने का तरीका ही बताया है, अगर भूल जाए तो कैसे। तो तरीका नंबर 1 तो ये है, इसके अंदर हमने ये सब क्वार्टर का एरिया निकाला पूरे का, उसमें से इनसे एक सर्कल बना, इन दोनों से एक सर्कल बना, 2 सर्कल का एरिया घटाऊंगा, लेकिन लीफ का एरिया एक्स्ट्रा काउंट हो गया तो एक बार घटाऊंगा, तो ये व्हाइट पोर्शन का इलाका है। टोटल में से व्हाइट पोर्शन का इलाका घटाऊंगा तो ब्लैक पोर्शन। बट ये थोड़ा सा लेंथी होएगा। एक और तरीका है जो इसको और थोड़ा छोटा कर सकता है। कैसे छोटा कर सकता है इसको? यहाँ से ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे, तो ये जो इलाका है ये क्या बन गया? जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया है, ये एक स्क्वायर बन गया काला काला, जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया। वैसे काला नहीं करना चाहिए था, बिकॉज हमने सिर्फ इस काले का एरिया निकालना है, बट जो भी है तो इसको लाल करेंगे। काला तो ये करना ही नहीं चाहिए, अब ये लाल लाल हो रहा है। हाँ जी, तो जिसको मैंने लाल कर दिया। तो अब हमने करना क्या है, जो हम एक्चुअल में एग्जाम में करेंगे, हम ये करेंगे कि जो पूरे क्वार्टर सर्कल का एरिया है उसमें से मैं क्या घटाऊंगा, मैं इसको एक स्क्वायर मान लूंगा और इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें। एक्स ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक्स ए अगर 7 है तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी? 7/2। ठीक है, और ये क्या है? ये क्वार्टर सर्कल बच जाएगा, फिर ये भी एक क्वार्टर सर्कल बच जाएगा, और ये पूरा सेमी सर्कल है, ये पूरा सेमी सर्कल है। तो पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से अब मैं क्या क्या घटाऊंगा, देखो जरा। ये एक आधा सर्कल है, ये एक आधा सर्कल है, आधा सर्कल प्लस आधा सर्कल एक पूरा सर्कल हो गया। ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, तो इन दोनों को मिलाकर सर्कल का आधा हिस्सा हो गया। एक सर्कल इनको मिलाकर, आधा सर्कल इनको मिलाकर, तो टोटल 3/2 सर्कल्स हो गए। यहाँ से मैं 3/2 सर्कल्स का एरिया घटाऊंगा, प्लस एक ये स्क्वायर है इसका एरिया घटा रहा। तो हमने किया क्या है, हमने एरिया को अगर लीफ वाले वे से करते थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ता, उससे थोड़े अलग वे में हमने एरिया को बांट लिया। वो स्क्वायर में, क्वार्टर सर्कल में और सेमी सर्कल में बट गया है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसका एरिया कितना होगा? तो इसके लिए भाई साहब इसका रेडियस चाहिए। अगर एक्स ए 7 है तो ये ए बी भी 7 होएगा, तो ये पूरा कितना होगा? 14। एक्स बी अगर 14 है, रेडियस 14 है, 7 का कितने गुना है? 2 गुना है। अगर रेडियस 2 गुना है तो एरिया कितना होगा? 154 का कितने गुना होगा एरिया? एरिया होगा 4 गुना है, रेडियस 2 गुना है। तो लेकिन ये पूरा सर्कल होता तो ये ऐसे होता, ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का चौथा हिस्सा है। ठीक है, माइनस। अब 3/2 सर्कल्स का एरिया, 3/2 इंटू इस सर्कल का रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस है भाई 7/2, 7/2। ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं इनका रेडियस 7/2। अगर भाई साहब रेडियस 1/2 है, 7 का हाफ है, तो एरिया 1/4 हो जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया 1/4 इंटू 1/4 होता है, ऐसे पूरे सर्कल का एरिया। लेकिन हमें 1.5 सर्कल प्लस इस स्क्वायर का एरिया कितना है? स्क्वायर की साइड है 7/2, एरिया होगा 49/4। ठीक है, दैट्स ऑल। काम कर लो, काटा पीटी कर दो इनकी। ठीक है, यहाँ पर भी 4 बचेगा, 2 से 77 पर गया। ठीक है, ओके। तो बाहर आ गया 154, अंदर तो 154 तो ये हो जाएगा 231 है ना, 231 हो जाएगा ना, 210 231/4, ये 49/4, तो 280/4, 280/4 यानी कि 70। तो 15 में से 7 गए 8, 84 विल बी दैट इज ऑप्शन। ठीक है, तो आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो, जिनमें हमें एरिया को या फिर पेरीमीटर को ऐसे अलग तरीके से डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो आपकी धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी जब आप फिगर को इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे, जिससे कम कैलकुलेशन करनी पड़े और क्वेश्चन। ये बताओ, ABC is a right angle triangle with hypotenuse BC. BQC is a semicircle away from A.
विद डायमीटर बी सी। तो कौन सी ट्रायंगल है? ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज बी सी है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि भैया ए पर राइट एंगल है। बी क्यू सी इज ए सेमी सर्कल। बी क्यू सी एक सेमी सर्कल है अवे फ्रॉम ए। अब देखो सेमी सर्कल आप कहाँ पर बना सकते हो? सेमी सर्कल आप यहाँ पर भी बना सकते हो ऐसे ए की तरफ, या फिर ए से दूसरी तरफ भी बना सकते हो, कहीं पर भी बना सकते हो। अवे फ्रॉम ए विद डायमीटर बी सी, बी सी को डायमीटर लेकर, तो इन्होंने अवे फ्रॉम ए बोला है, यानी कि एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि ए से दूसरी तरफ। तो इसका नाम है बी क्यू सी। बीपीसी इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल सेंटर्ड एट ए। बीपीसी एक सर्कल का आर्क है जिसका सेंटर ए पर है, एंड लाइंग बिटवीन बीसी एंड बीक्यूसी। तो देखो ये लाइन बीसी है और एक लाइन बीक्यूसी, इनके बीच में एक आर्क लाई करता है, क्या नाम है उसका? बीपीसी, और उसका सेंटर है ए। अब मेरे को ध्यान से बताना एक बात, इससे हमें एक बात पता चल रही है क्या? अगर बीपीसी एक आर्क है, बीपीसी, और सेंटर ए पर है, ए से लेकर बी तक भी रेडियस हुआ और ए से लेकर सी तक भी रेडियस हुआ, तो इससे हमें एक और बात पता चल रही है कि ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अदरवाइज एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जरूरी नहीं है। मान लो आपने यहाँ पर एक डायमीटर खींच दिया, अगर आप यहाँ से इसको सेंटर लेकर यहाँ से एक आर्क बनाओगे तो ऐसे भी आ सकता है वो, लेकिन एग्जामिनर ने बकायदा बोला है, क्या बोला है? कि वो बी और सी दोनों से पास होता है, उसका नाम उसने बीपीसी रखा है, यानी कि वो ऐसे पास हो रहा है, बीपीसी। बीपीसी यानी कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, एग्जामिनर ने इनडायरेक्टली हमें बताया। लाइंग बिटवीन BC एंड BQC, BC और BQC के बीच में है। इफ AB हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर, अगर AB की लेंथ 6 है, तो अगर ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 6 है, तो BC की लेंथ हो जाएगी जी 6√2, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय BPC एंड BQC, BPC और BC के बीच में जो इनके बीच में जो एरिया इनके बीच में जो एरिया है इसको ये पूछ रहा है। मैं आपको एक बार अच्छे से एरिया बता दूं, इसका जिक्र हो रहा है। इस एरिया का जिक्र हो रहा है, बीपीसी और बीक्यूसी के बीच के एरिया का। तो अब आप दिमाग लगाओ एक बार, कैसे करोगे इसको बताओ जरा। कर तो सकते हैं हम इसको इसीलिए, एक बार ये सोचो किस में से क्या घटाएं, कैसे करें, फिर मैं बताऊंगा। तो देखो अगर मुझे वो रीजन निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ट्रायंगल ABC समझ लिया ना अब यहाँ पर, और इसके अंदर एक सेमी सर्कल है, ये जो पूरा एरिया है ये निकाला, ठीक है। आप बोलोगे जी हाँ, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इन दोनों का एरिया जोड़ दूंगा, एक ट्रायंगल का एरिया और एक सेमी सर्कल का एरिया। आप बोलोगे जी हाँ जोड़ दूंगा, और उसके बाद इसमें से मैं घटा दूंगा, किस चीज का एरिया घटा दूंगा? मैं ये एरिया घटा दूंगा। ये क्या है? ये ब्लू वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है, ये वाला पोर्शन है ABPC। ये जो आर्क है, सॉरी आर्क नहीं, ये जो क्वार्टर सर्कल है ABPC, पूरा क्वार्टर सर्कल, मतलब पूरी लाल ट्रायंगल प्लस वो सेमी सर्कल, इन दोनों का एरिया जोड़ूंगा। जब इन दोनों का एरिया जोड़ूंगा तो ऐसी फिगर कुछ बनेगी, और उसमें से सिर्फ ये ब्लू वाला यानी कि ABPC एक क्वार्टर सर्कल घटा दूंगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये सिंपल समझ सकते हैं। तो अब निकालें फिर। अब मैं करूंगा ट्रायंगल ABC प्लस सेमी सर्कल BQC माइनस क्वार्टर सर्कल ABPC। चलिए अब काम करते हैं। तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल ABC का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 18 प्लस, एक बार ये आइडिया आ जाए डायग्राम बनाते ही, फिर डायरेक्टली हम कैसे सोल्व करते हैं। 18
BQC का एरिया, BQC सेमी सर्कल का एरिया, अगर डायमीटर 6√2 है तो रेडियस विल बी 3√2। अगर रेडियस 3√2 है तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3√2 का स्क्वायर, 3 3 9 18 पाई। लेकिन ये पूरा सर्कल थोड़ी आधा सर्कल है तो 18 पाई का आधा 9 पाई, ठीक है। माइनस इसका एरिया घटाते हैं ABPC का। अब ABPC एक क्वार्टर सर्कल है, सर्कल का चौथा हिस्सा, इसका रेडियस कितना है 6। पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 पाई पूरे सर्कल का। ये सर्कल का चौथा हिस्सा है तो 1/4 36 यानी कि 9 पाई, दिस विल बी 9, ठीक है। 9 पाई से 9 पाई गया, आंसर इज दैट्स इट। कैलकुलेशन देख लो कितनी है। डायग्राम बनाया उसके बाद डायरेक्टली अगर हमें पता है ऐसे निकालना है, अगर हम ऐसे ऑब्जर्व कर पाए डायरेक्टली वन स्टेप, ये क्यों लिखेंगे हम एग्जाम में, ये तो मेंटली हम कर लेंगे ना। तो वन स्टेप एंड आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कैट 2017, ठीक है। आगे बढ़ते बताइए। A punching machine is used to punch a circular hole of diameter 2 units from a square sheet of aluminium with 2 units। मामला क्या है, ये एक एल्यूमिनियम की शीट है, ठीक है। पंचिंग मशीन होती है ना, मान लो एक एल्यूमिनियम की शीट है, एक मशीन है, वो छेद कर रही है, ऊपर से गोल गोल आया, ठक एल्यूमिनियम की शीट को उसने काट दिया, ऐसे काट दिया। तो एक स्क्वायर शीट है एल्यूमिनियम की जिनके अंदर पंचिंग मशीन जो है वो होल कर रही है ऐसे, ये बाकी का एरिया बच जाता है, इस एरिया को छेद कर देती है, ऐसा कुछ मामला है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, द होल इज पंच्ड सच दैट सर्कुलर होल टच इज वन कॉर्नर P, ये कॉर्नर है P, ठीक है। तो होल कुछ इस तरीके से हो गया कि ये जो एल्यूमिनियम की शीट है ये सरक गई, होल ऐसे लग गया कि जो होल लगना था वो आधा वेस्ट हो गया, बाहर आ गया। That the circular hole touches one corner P of the square sheet and the diameter of the hole originating at P is in line with a diagonal of square, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, आप ध्यान से सुन लो, अब काम की बात है काफी। कहना ये चाह रहे हैं कि जो पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन का डायमीटर कितना है, पंचिंग मशीन 2 यूनिट की एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट है जिसकी लंबाई है 2 यूनिट, ठीक है। और जो होल हम कर रहे थे उसकी भी जो डायमीटर है वो है 2 यूनिट। सबसे पहली बात तो ये इस स्क्वायर के अंदर एग्जैक्टली फिट होने वाला सर्कल है, उतना हम छेद कर रहे थे। दूसरा बात उसने यहाँ पर काफी काम की बात कही है, यहाँ पर और यहाँ पर काफी काम की उसने बात कही है, ये The diameter of the hole originating at P is in line with diagonal of the square। इसका मतलब क्या है कि P से जो डायमीटर है इस होल का वो इन लाइन विद द डायगोनल है। तो जो स्क्वायर का डायगोनल है यहाँ से इसके इसी के ऊपर इसका डायमीटर है, मतलब यहीं पर इस सर्कल का डायमीटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और यहीं पर इसका डायगोनल है स्क्वायर का। तो इससे हमें क्या पता लगता है, सुनो ध्यान से, इससे हमें सिमेट्री का पता लग रहा है कि जो स्क्वायर है उसके अंदर जो शीट है अगर मान लो P से ही पास होना है तो वो ऐसे भी काट सकती है ना। अगर मान लो पंचिंग मशीन है उसने काटना है तो वो ऐसे भी काट सकती है, P से ही पास होना है, वो ऐसे भी काट सकती है, वो ऐसे भी काट सकती है, P से पास होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये कहीं पर भी ऐसे P से ही पास होना है सर्कल को तो ये कहीं से भी हो सकता है। लेकिन उसने क्या बताया है, इसका डायमीटर जो है उसके डायगोनल की लाइन में है, यानी कि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है इसका, ये एग्जैक्टली बीच में है। ये जो पंच यहाँ पर किया गया है ये ना ऊपर है ना नीचे है, एग्जैक्टली बीच में है। इस पंच के ऊपर जितनी जगह बची है उतनी ही एक्स्ट्रा ये नीचे पंच गया है, यहाँ पर जितनी जगह बची है यहाँ पर भी इतनी ही बची है, ठीक है। यहाँ से जितनी दूर है यहाँ से उतनी दूर है, ये जितनी दूरी है ये दूरी भी उतनी ही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिचुएशन जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। क्लियर है, अगर इतना आप समझ गए, यानी कि यहाँ से जो डायगोनल आ रहा है वो इसके डायमीटर के इन लाइन में है, यानी कि वो इसके सेंटर से भी पास है, मिला कर लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आप कर सकते हो, एक बार कोशिश करो, काम की चीज़ मैंने बता दी है, एक बार कोशिश। चलिए भाई मैं बताता हूँ क्या है। और यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन नहीं है, अगर ये पोर्शन होएगा तो अलग आंसर होगा, प्रोपोर्शन होगा तो अलग आंसर होगा, बताऊंगा मैं।
द प्रोपोर्शन ऑफ शीट एरिया दैट रिमेन्स आफ्टर पंचिंग। तो जब हमने इस स्क्वायर शीट को ऐसे पंच किया, कौन सा एरिया बचेगा? तो ये बचेगा, ये बचेगा ना। ये बाहर ये वाइट वाइट तो हवा है, ये हवा में पंचिंग हो गई है, तो ये एरिया बच जाएगा, ये एरिया चला गया। तो कुल मिलाकर हमने करना क्या है? कुल मिलाकर हमने स्क्वायर में से एरिया घटाना है जो पंच हो गया, जो एरिया पंच हो गया वो हमने घटाना है। स्क्वायर के एरिया में से ये जो एरिया है, ये गोल गोल सा, ये चला गया है। तो इस गोल गोल से एरिया को आप कैसे डिवाइड कर पाओगे? एक बार यहाँ पर दिमाग लगाओ, मजे आ जाएंगे। देखो जरा, एक सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो हमेशा डायमीटर पर ही बनता है ना। एक सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल तो हमेशा डायमीटर ही बनाता है। आप बोलोगे जी हाँ, हमेशा डायमीटर बनाता है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि सेंटर से जो पास हो रही लाइन है डायमीटर ही बनाएगा। जी हाँ, डायमीटर ही बनाएगा। और इस डायमीटर के ऊपर कितना इलाका बचता है? डायमीटर के ऊपर बचेगा भाई साहब आधा सर्कल, डायमीटर के नीचे आधा सर्कल, ऐसे ही बचता है। ठीक है, डायमीटर के ऊपर आधा सर्कल, डायमीटर के नीचे आधा सर्कल। तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, यानी कि इस लाइन को अगर मैं जोड़ूं तो एक तो पहली बात ये सेंटर से पास होगी, डायमीटर सेंटर से पास होता है। इसके ऊपर क्या बच गया? इसके ऊपर बच गया आधा सर्कल, इसके नीचे क्या बच गया? आधा सर्कल। हाँ, अब बहुत ईजी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप देखो भाई, पूरी बड़ी हिंट दे दी है, मैं ये चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं ना करूँ, आप। ठीक है भाई साहब, जो एरिया हमने निकालना था जो पंच करके, वो दो रीजन में बट गया। पहला रीजन तो एक सेमी सर्कल है, और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल सी बात है, क्लियर है। और यहाँ पर अब काम आएगी क्या? अब काम आएगी सिमेट्री। मैंने क्या बोला था कि ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, ये जितनी लंबी लाइन है उतनी ही लंबी लाइन ये है, बिकॉज यही डायगोनल है और यही इसका डायमीटर है, सिमेट्री है, ये ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है और ये जो लाइन सेगमेंट है, इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। तो डायमीटर की लंबाई कितनी है? डायमीटर की लंबाई है दोस्त 2 यूनिट, और ये एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। सिमेट्री से हमें ये पता, उसने इसीलिए बताया है कि डायगोनल और जो डायमीटर हो एक लाइन में है, अगर ये 2 है तो ये √2 होएगा, ये और ये भी √2 होएगा। ठीक है, अब तो निकाल लोगे। स्क्वायर का एरिया कितना होगा? स्क्वायर की साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड है 2, तो उसका एरिया हो जाएगा 4 माइनस जो एरिया हमने पंच किया है उसके अंदर एक तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 1, तो पाई 1 स्क्वायर पाई, लेकिन सेमी सर्कल है तो हाफ, तो पाई/2 तो सेमी सर्कल का एरिया, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, इधर ये राइट एंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 होता है, तो हाफ इंटू 2 दैट इज 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस पाई/2 प्लस 1, 4 माइनस 1 3 माइनस पाई/2। अब स्टूडेंट करते क्या हैं? 6 माइनस पाई/2 इसको ढूंढते हैं ऑप्शन से, 6 माइनस पाई/2 कहाँ पर मिल जाए। और ये कैट 2006 का क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जामिनर ने तो दिया नहीं 6 माइनस पाई/2। अब मेरे को ध्यान से, उसने ये वर्ड यूज किया है दी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है कि टोटल के कंपैरिजन में कितना, हाफ एरिया पंच हो गया, 1/3 हो गया, 1/6। पोर्शन का मतलब है कि कितना एरिया, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। किस प्रोपोर्शन में जो एरिया है, हिंदी में देखो, पंचिंग के बाद शीट के क्षेत्रफल का कितना अनुपात हिस्सा बचा है, मतलब शीट का हाफ बचा है, 1/3 बचा है, फ्रैक्शन में कितना बचा है। फ्रैक्शन में कितना बचा है ये कैसे हम बताते हैं कि टोटल 10 था, उनमें से 3 बच गया, 3/10। प्रोपोर्शन का यही मतलब है कि कितने प्रोपोर्शन बच गया, कितना पोर्शन बच गया, नहीं बचा। तो पंचिंग के बाद बचा कितना? स्क्वायर में से हमने पंच वाला निकाल दिया, ये बचा, लेकिन टोटल शीट का कितना था, उसमें से कितने फ्रैक्शन बच गया वो निकाल रहे हैं। ये बचा, और टोटल शीट का एरिया कितना है? स्क्वायर की साइड कितनी है? 2, टोटल शीट का एरिया कितना है? 2 का स्क्वायर 4। तो जितना बच गया वो डिवाइडेड बाई जितना है वो, आंसर होएगा 6 माइनस पाई/8। थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें ट्रिक बस। ठीक है, अगर इस ऑप्शन को एग्जामिनर दे दे 6 माइनस पाई/2 दे देता, देन फिर 95% का खेल खत्म था, वो उसी को मार के निकल लेते थे अगर क्वेश्चन सोल्व कर लेते थे। तो भाई एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए उसी क्वेश्चन का पार्ट है, उसी साल पूछा गया है ये कैट में, तो ये एक बार करिएगा, उसी क्वेश्चन के बेस पर मैं आपको समझाऊंगा।
फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल फॉलिंग आउटसाइड द स्क्वायर शीट। तो जो स्क्वायर शीट से बाहर जो फॉल करता है उसका एरिया बताओ। तो फिर ये बहुत ही सिंपल हो जाता है लास्ट क्वेश्चन की तरह, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करेंगे। और ये जो डायमीटर है ये कितना है, डायमीटर 2 है। और हमें एक बात पता है कि सिमेट्री के कारण ये दोनों बराबर हैं। तो ये अगर 2 है तो ये √2 है और ये √2 है। तो जो एरिया पंचिंग सीट के बाहर ये जो वाइट वाला है ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैं सेमी सर्कल ए बी ये जो सेमी सर्कल है ना, मैं सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ ट्रायंगल की नहीं। अगर मैं सेमी सर्कल ABC में से ट्रायंगल ABC घटा दूं तो बात बन जाएगी, वाइट वाला आ जाएगा। वही काम करेंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का रेडियस कितना है दोस्त, रेडियस है 1, एरिया कितना होगा हाफ इंटू π1² यानी कि π/2 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू √2 1 π/2 माइनस, तो π - 2/2 हो जाएगा, π - 2/2 एलसीएम लोगे तो आंसर विल बी ऑप्शन